हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 जो आपका है वो कंप्लीट कर लिया है। मैट्रिसेस हम क्लास 12th एनसीईआरटी को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन 3.4 मैट्रिसेस का, विच इज़ योर इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो, बहुत ही स्कोरिंग आप कह सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इंटरेस्टिंग में देखिए आपका किस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो इन क्वेश्चंस के लिए कंप्लीट चाहिए होता है। अगर थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर भटका तो ये है मैथ्स की वो चीज़ जहाँ पे प्लस माइनस कितनी सी मिस्टेक होगी और आप लोगों का पूरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। सो पहले मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा बताऊंगी कि बेसिक क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। अब हम बेशक नॉन मेडिकल या कॉमर्स या आर्ट्स विद मैथ्स के स्टूडेंट हैं, बट हम भी मेडिकल वालों की तरह ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे। ऑपरेशन हम लोगों के पास किस तरह से होंगे, देखिए हम ऑपरेट करेंगे यहाँ पे। दो तरह के ऑपरेशंस आएंगे आप लोगों के पास स्टूडेंट्स। एक होगा आपके पास रो ऑपरेशन और एक होगा आपके पास कॉलम ऑपरेशन। एज आई टोल्ड यू, रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर लगाए हैं या फर्स्ट लगाया है उनको क्लियर होगा, जिनको नहीं है वो देख सकते हैं। दिस इज़ योर कॉलम, जो कि आपकी नोटबुक्स आप देखते हो ना, तो जो इस तरह से होता है साइड में, दैट इज़ योर कॉलम। और जो इस तरह से होती हैं सारी की सारी लाइंस जिस पे आप लोग लिखते हो वो सारी हैं आपके पास रो। क्लियर? तो यहाँ पे जो आप ऑपरेट करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, देखो वो किस तरह से होगा। अब रो में और कॉलम में थोड़ा सा एक बहुत माइनर सा डिफरेंस क्या आएगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप देखिए, सपोज करिए मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रही हूँ 1 2 -1 3। सपोज करो ये आपके पास है कोई मैट्रिक्स ए। आपको क्वेश्चन आएगा फाइंड इट्स इनवर्स। क्लियर? फाइंड इट्स इनवर्स। इनवर्स के लिए देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोगों का क्या काम होगा, आपने इनको डायगनली देखना है। डायगनल एलिमेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3 माइनस ब्रैकेट लगानी है, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 2 × -1 इज -2, सो दिस इज 3 + 2 विच इज 5। मतलब ये 5 आया है, कुछ आया है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आपके पास, हम इसे क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट जो है अगर वो 0 आ जाए तो इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो उस केस में आप लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। अब इस केस में तो 0 नहीं आया है तो आप लोगों ने क्या करना है, देखो मैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोगों का पूरा फोकस यहीं पे रहना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 1 -1 2 3। 1 -1 2 3, दिस इज योर मैट्रिक्स ए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, आप क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे विच इज 3 अरे यही मैट्रिक्स लिखा था शायद मैंने। दिस इज 3 -2 विच इज 5। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। अब मैं सारा ऊपर का ये थोड़ा क्लियर कर रही हूँ इस सेक्शन को ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। क्या था ये 1 -1 2 3। फर्स्ट 1 -1 2 3, लेट दिस बी मैट्रिक्स ए। तो आपने इसका इन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, ए इज इक्वल टू आई ए। ये याद रखना है आप लोगों ने, A इज इक्वल टू आई ए, वेयर आई क्या आएगा आपके पास, देखो आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जितने का आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या ऑर्डर है इसका? 2 by 2, 2 रो है 2 कॉलम है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या आएगा 1 0 0 1। बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा A, तो A क्या है आपके पास 1 -1 2 3 इक्वल आई 1 0 0 1 और यहाँ पे है A, इसको आपने एज सच रखना है। क्लियर? अच्छा ये क्या चीज़ है A इक्वल टू आई ए?
इट इज़ नथिंग बट, सपोज करिए आप ये लिख रहे हो 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, तो 5 इक्वल टू 1 इंटू 5 मतलब 5 इक्वल टू 5, आप कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो, वही कर रहे हो, a इक्वल टू आई ए। तो बस यहाँ पे अब आप लोगों का काम क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आपने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। इसके लिए हम कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। कुछ ऑपरेशंस हम लगाएंगे तो हमें यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, मुझे यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाना है और यहाँ पे बनाना है 1। इसको ऐसा करने के लिए यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा ना, लेफ्ट तरफ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर मैं आपको बोलूँ कि आपने 5 को 1 बनाना है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आप 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, या आप 5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या आप 5 में ऐड करेंगे -5, वही चीज़ सॉरी 1 बनाना है तो या तो उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सिमिलरली आपके पास क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं 5 को 1 बनाने के, क्लियर। या तो 6 में से 5 को माइनस करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई में चलो 1 इंटू 5 आएगा। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी कुछ करना पड़ेगा, उन्हें हम कहते हैं ऑपरेशन। और इन्वर्स की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप लोग यहाँ पे रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप रो ऑपरेशन ही लगाओगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। अगर आप वहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे, आप मिक्स नहीं करेंगे कि एक स्टेप पे रो लगाया, एक पे कॉलम लगाया। चलिए सॉल्व करते हैं, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। आपने लिखना कैसे है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। ये आपके पास है रो 1, तो आप इसे करेंगे R1। ये है आपके पास सेकेंड रो, आप इसे करेंगे R2। ये है आपके पास कॉलम 1, आप इसे करेंगे C1। ये है आपके पास कॉलम 2, आप इसे करेंगे C2। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद रो ऑपरेशन। तो अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 1 0 0 1। तो देखिए ये तो 1 है, अब मैं यहाँ पे स्विच करती हूँ, यहाँ पे है 0, तो इसे 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो हमने ऐसे देखना, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। तो जो इक्विवेलेंट आपके पास आ रहे हैं ना, एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप सिर्फ उन्हीं की हेल्प से कुछ कर सकते हो। तो देखो क्या इन दोनों को सॉल्व करके कुछ बन सकता है, क्या ये 0 बन सकता है, डायरेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप -1 और 3 को ऐड करो तो 2 आता है, अगर आप इन्हें माइनस करो तो 4 आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, तो हम आगे स्विच करते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0, तो ये क्या बन रहा है, सेकेंड रो। सेकेंड रो तो 2 के ऑपोजिट में कौन सा एलिमेंट है आपके पास, 1, तो ये इजीली बन सकता है। कैसे, अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 - 2 0 बन जाता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बनाएंगे। तो आप सबसे पहले R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, आपने इस तरह से लिखना है, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, 2 में से आपने क्या माइनस करना है, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप R2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 टाइम्स R1। R1 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, R1 जो है वो तो रहेगा अनचेंज्ड, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए किस पे ऑपरेशन लग रहा है, R2 पे, तो 1 - 1। अब यहाँ देखिए मैं यहाँ पे छोटा सा एक ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, R2 इज 2 - 2 टाइम्स R1। डायगोनल में इसके ऑपोजिट में क्या एलिमेंट है, 1, तो 2 - 2 इज 0। अब बच्चे अगर यहाँ पे लगाया है तो यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, कंप्लीट दोनों तरफ पे सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगेगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट क्या है, R2, तो R2 का नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 - 2 टाइम्स R1। R1 कितना है इसके अगेंस्ट, -1, सो 3 - प्लस 2 1 2, सो दिस इज 5 इक्वल टू, यहाँ पे भी सिमिलरली R1 जो है वो अनचेंज्ड रहेगा। R2 क्या बनेगा, फिर से R2 क्या है, 0, यहाँ कर रही हूँ मैं, 0 - 2 टाइम्स R1, 0 के ऑपोजिट में क्या है, 1, सो 0 - 2 इज -2। सिमिलरली यहाँ पे अब R2 नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 - 2 टाइम्स, इसके ऑपोजिट में क्या है, 0, सो 1 - 2 0 ज़ा 0, दिस इज 1, और A आपने साथ में लिखना है।
आपका कंप्लीट फोकस कहाँ होना चाहिए, इधर। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। क्लियर? तो क्या बनेगा ये, यहाँ पे क्या चाहिए था 1 0 0 1। अब ये तो 0 बन गया, ये भी 1 है, तो यहाँ पे क्या बनाना है 1 और यहाँ पे क्या बनाना है 1। तो देखो मेरे पास और क्या ऑप्शन है। अगर मैं इसको 5 से, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हो और दोनों को ऐड कर दो तो 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, बट वी नीड 1 हेयर। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ और करना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स में, किसी रो में या कॉलम में बाकी के एलिमेंट 0 हो, कोई एक एलिमेंट कुछ आ रहा हो 2 3 4 5, तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, उसको उसी से डिवाइड कर दो। दैट मीन्स मैं फिर से R2 पे ऑपरेशन लगाऊंगी 1/5 से मल्टीप्लाई करके, मतलब R2 को डिवाइडेड बाय 5 कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट तो अनचेंज रहेगा, 0 डिवाइडेड बाय 5 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 1 और 0, फर्स्ट तो वैसे रहेगी -2/5 एंड 1/5। वी आर वेरी नियर। 1 - 1 0 1, सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 0 चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अब लगेगा R1 पे ऑपरेशन, और क्या लगेगा देखें, यहाँ पे 0 चाहिए। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, -1 + 1 कर दूं तो 0 बन जाएगा। सो दैट मीन्स सिंपली R1 पे ऑपरेट करेंगे R1 + R2। तो दिस इज 1 0 0 1। तो राइट साइड पे भी होगा, इसमें ये ऐड करेंगे। तो मैथ्स के स्टूडेंट हो वैसे तो आप लोगों को इतनी बेसिक कैलकुलेशंस पता होनी चाहिए। चलो फिर भी मैं बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ। दिस इज 1 - 2/5, 5 एलसीएम आएगा तो 5 - 2 विच इज 3/5, 3/5। नेक्स्ट 0 - 1/5 इज -1/5, और सेकेंड तो वैसा ही रहेगा -2/5 1/5 = 0। अब देखिए जरा इस इक्वेशन को, क्या बनाया आपके पास, लेफ्ट तरफ पे आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और राइट तरफ पे कुछ आया है, कुछ और आया है जो हमारे पास ऑलरेडी नहीं था। तो ये जो कुछ आया है ना, ये जो कुछ आया है ना, दिस इज योर A इनवर्स 3/5 -1/5 -2/5 एंड 1/5। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों का यहाँ तक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 2 और 3 क्वेश्चंस करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पोर्शन जो है 2 1 1 1, मैं रब कर रही हूँ इसे। कॉलम का भी करेंगे हम, पहले आप लोग रो की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, क्योंकि अगर वो आपको बोल रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स तो आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो आपको कह दे कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, उस केस में आपको जो एग्जामिनर ने लिखा है आपको वही करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट कर रहे हैं 2 1 1 1। सो अगेन A = AI, सो वैल्यू पुट करेंगे 2 1 1 1 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, सॉरी नॉट AI, IA, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे A करेंगे। अब देखिए इट्स वेरी सिंपल, आपको यहाँ पे क्या बनाना है। अच्छा सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा सच। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 2 - 1 विच इज 1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो क्या आएगा, देखो क्या करना है, हमने इसको 1 बनाना है, इसे 0 बनाना है, इसे 0 बनाना है और इसे 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें हम, देखिए R1 है, R1 है। अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो 1 आ जाएगा,
तो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R1 माइनस R2, सो क्या बनेगा लेफ्ट तरफ पे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, R2 सेम, राइट साइड पे भी चेंजेस आएंगे, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1। नेक्स्ट क्या चाहिए 1 0, यहाँ पे 0 चाहिए, वेरी सिंपल, क्या करना पड़ेगा दिस माइनस दिस, तो अब R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1, तो R1 अनचेंज्ड रहेगा, R2 क्या बनेगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस इंटू माइनस 1, माइनस ऑफ माइनस 1, तो दिस इज 2, 1 माइनस माइनस 1, स्टूडेंट्स ध्यान रखना है R2 में से माइनस करना है R1 को, R2 है ये माइनस ऑफ R1, तो स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कई बार, वो 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, बन गया, वेरी सिंपल, इट वॉज वेरी सिंपल। तो A इनवर्स आपके पास क्या आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1 2, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर आप लोग बेसिक टेक्निक जो है, बेसिक जो आपका प्लस माइनस है, या स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आप लोगों से 100% मैं श्योर हूँ आप इसे कभी भी नहीं भूलोगे, टिल एग्ज़ाम आप लोगों को ये याद रहेगा, और आपको चाहे 2x2 का आए, चाहे 3x3 का आए, 4x4 का आए, आप किसी भी तरह का इन्वर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप इनवर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के इसके नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।